हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। वेलकम टू इजी क्रिएटिविटी हेल्दी एंड इजी लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं घुइयों के पत्ते के पकौड़े। तो इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, देखिए मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है और 1 कटोरी उड़द की दाल। इन दोनों को मैंने कम से कम 4-5 घंटे भिगो दिया है और भिगोने के बाद में इनको पीस लेना है। तो और घुइयों के पत्ते को धोकर अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में इसको कट करेंगे। इसकी जो डंडियां हैं उसको निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो दालें हैं वो हमने पीस ली हैं और इसको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, हल्का सा दरदरा ही रखिएगा और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं और ना बहुत ज़्यादा फाइन। तो ये पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो चलिए मिलाते हैं मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच जो हींग वाला होता है वो हमने हींग डाल दी है। तो हींग बहुत ज़रूरी है, घुइयाँ के पत्ते बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ऐसी चीज़ें हैं उनको हम ज़रूर यूज़ करेंगे। तो 1 चम्मच हींग डाल दी हमने। अब यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पे हमने धनिया ली है, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। ये छोटे चम्मच का ही यूज़ कर रही हूँ सारा मैं। तो उसके बाद में थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे, लगभग 1/4 चम्मच। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सब्ज़ी मसाला डाला हुआ है। सब्ज़ी मसाले में सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। और इसके अलावा मैं डालूँगी यहाँ पर 1 चम्मच भर कर चाट मसाला। आप चाट मसाले का यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस पे डालूँगी इस तरह से क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन। तो गाइस इन सारी चीज़ों को आप इस तरह से मिला लीजिए और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला लीजिएगा। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नमक भी मत डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप खाते हैं, क्योंकि चाट मसाले का यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक का यूज़ करिएगा। और बस सारी चीज़ें इस तरह से मिलाकर ये पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसमें पानी का यूज़ मत करिएगा, इस तरह से ये थिक पेस्ट ही आप यूज़ करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपने पत्तों को, उसकी जो डंडियाँ हैं वो निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन खैर इस समय लॉकडाउन की वजह से कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। जो मिले मुझे तो उनके साथ ही मुझे खाने भी थे तो बनाने भी हैं। तो जैसे मिले मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से डंडियाँ निकाल कर सारे पत्तों की इस तरह से रखते जाइए। एक एक पत्ते को इस तरह से सीधा कर लीजिए और रखते जाइए। तो अगर आपको अच्छे पत्ते मिल रहे हैं तो आप वो लीजिएगा। खैर ये थोड़ी इससे और थोड़ा मैंने रख भी दिया था इसलिए ऐसे हो गए। और ये देखिए जो इनकी डंडियाँ हैं वो भी मैंने रख दी हैं। इन डंडियों की भी बहुत बेहतरीन सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक एक पत्ता हम इस तरह से लेंगे और इसका जो ये चिकना पार्ट है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो खुरदरा पार्ट है यानी रफ वाला पार्ट इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये जो हमारा पेस्ट है लगभग 1 चम्मच के करीब हम लेंगे और अच्छे से पत्तों के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से आपको भी करना है। तो गाइस यहाँ हम बता दें, बहुत से लोग इसे बेसन के साथ भी बनाते हैं, तो आप इसे बेसन के साथ भी बना सकते हैं। तो मसाले आप ऐसे ही डालिएगा सारे जैसे मैंने डाले हैं। बस ये जो हमने दाल का पेस्ट लिया है उसकी जगह आप बेसन ले सकते हैं। तो इस तरह से पत्ते पे लगाने के बाद में फिर दूसरा हमको ऐसे लीफ लेना है और लगा देना है उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर वही जो हमारा रफ पार्ट है उसको ऊपर रखना है और इस तरह से पेस्ट लगा देना है। तो बहुत ज़्यादा पेस्ट मत लगाइए गाइस, बस आधा या 1 चम्मच ही लगाइए, क्योंकि कई पत्ते लगाकर 3 या 4 पत्ते की परत लगाकर हम फिर इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, 3 पत्ते 4 पत्ते ऐसे रैप कर लगाते जाइएगा। तो यहाँ देखिए हम इसकी तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि इन्हें हमें भाप में पकाना है। तो यहाँ मैंने एक छलनी में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और अब देखिए
इनको मैं इस तरह से रोल कर लूँगी। ये पत्ते हमने लगा कर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 4 पत्तों का एक रैप तैयार किया है और इस तरह से आपको भी 4 पत्ते 3 पत्ते का रैप तैयार कर लेना है। जैसा आपको जितना थिकनेस चाहिए उतना मोटा आप इसको कर सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप रैप बना लीजिए। और जी ये हमने चलनी में जो ऑयल लगाया था इसमें हम इस तरह से रखते जाएंगे। और यहाँ देखिए एक भगोना ले लिया है मैंने, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल इसके बाद हमें इन्हें भाप में पकाना है। तो भगोने में हम थोड़ा पानी डाल देंगे, लगभग आधा भगोना भर दीजिए, क्योंकि पानी को बॉयल होना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही भाप बनेगी और भाप में ही ये हमारे पत्ते पकेंगे। तो पानी का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप उसके ऊपर पानी डालने के बाद में इस तरह से चलनी रख दीजिए भगोने के ऊपर, और ये जितने रैप्स हैं वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो चलिए मैं अपने सारे रैप्स बना लेती हूँ, देखते हैं कितने रैप्स हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मेरे 4 रैप्स बनकर तैयार हैं, 4 रैप्स। तो अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैं नींबू लगा रही हूँ। नींबू क्यों लगा रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जो घुइयां के पत्ते होते हैं इनमें एक अकड़ापन होता है जो जाकर डायरेक्टली गले में बहुत ज़्यादा लगता है। तो उससे बचने के लिए इसको खट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमने चाट मसाला यूज़ किया है, बहुत से लोग खटाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नींबू लगाकर यूज़ करती हूँ। तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप ऊपर से नींबू लगा दीजिए। आप चाहें तो नींबू को दाल में या बेसन में भी डाल सकते थे। तो अब इसको इस तरह से बस आपको लीड लगा देनी है और लगभग 5 से 7 मिनट में ही बहुत अच्छे से पक जाते हैं। देख लीजिए मैं नाइफ़ से आपको दिखाती हूँ, जो दाल है बिल्कुल चिपक नहीं रही है, अच्छे से पक गई है इसके अंदर की। उस दाल को ही हमें इन पत्तों के साथ में पकाना है। तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। मैं थोड़ा सा पलट भी देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिककर तैयार हो गए हैं, भाप में पूरी तरह से पक गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इन पत्तों के नीचे निकाल कर रख लूँगी और ज़रा ठंडा होने का वेट करूँगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इनको काटते भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद हमें इन्हें काटना है। तो ठंडा हो जाने देते हैं। और हमने देखिए यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर भी रख दिया है। तो पत्ते हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इनके पीसेस कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पीसेस कट कर लेने हैं। तो सारे पीसेस आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये रिंग्स आए हैं। ये रिंग्स इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इनमें कई पत्तों की जो है परत डाली हुई थी। आपने देखा था मैंने 3-4 पत्ते रैप किए थे। तो जैसे आप पत्ते इसके ऊपर रखेंगे उतने ही रिंग्स आपके आएंगे। तो आप इसको मेरी तरह आधे आधे इंच की थिकनेस में काट लीजिए, या इससे पतला भी काट सकते हैं या इससे मोटा भी काट सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना कैसा खाना है, कितना मोटा या कितना पतला रखना है। आप चाहे जैसा काट सकते हैं इसे। तो गाइस इस तरह से आपको अपने सारे जो पकौड़े हैं उनके रिंग्स निकाल लेने हैं, इस तरह से कट कर लेना है। तो गाइस ये जो पकौड़े होते हैं खाने में बहुत टेस्टी तो होते ही हैं, साथ में जो अरबी होती है वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए, बी है ना पाया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कई सारी बीमारियों में बहुत हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हमारी आँखों के लिए, जोड़ों में दर्द अगर है तो आप अरबी के पत्तों का ज़रूर यूज़ करिए, है ना। इसका डायबिटीज़ के लिए, कई सारी बीमारी, पेट की जो कृमि हो जाती हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे करते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। आप इसको जो है गूगल सर्च कर सकते हैं कि अरबी के पत्ते कितने पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। तो आपने ज़रूर खाइए 1-2 बार बना के। तो ये देखिए मैंने सारे काट के रख लिए हैं और इसको अब मैं डायरेक्टली इस तरह से इनको फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप बेसन का एक पेस्ट बना सकते हैं, घोल हल्का सा नमक डालकर और उसमें इसको डालकर
हल्का सा डिप करके और तब भी फ्राई कर सकते। बहुत से लोग वैसे भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ही फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि इसके जो अंदर की दाल है ना, वो जब तेल में डायरेक्टली हम इस तरह से फ्राई करते हैं तो खूब अच्छे से क्रिस्प हो जाती है। और जो पकौड़ों में एक क्रिस्पनेस आनी चाहिए, एक क्रिस्पी जो पकौड़े की जो रेसिपी होती है वो हमको ऐसे ही डायरेक्टली फ्राई करने पर ही मिलेगी। अगर बेसन में लपेट देते हैं तो इतने अच्छे क्रिस्प होकर नहीं निकलते हैं। तो अगर आपको वैसे खाने हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही बनाकर इनको खाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें क्रिस्पनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये पकौड़े। और पकौड़े जब क्रिस्पी होते हैं ना तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इनको आप चाय के साथ खाइए, या फिर सॉस के साथ में, या चटनी के साथ में। तो गाइस, इस तरह से निकालने के बाद में इनको किचन टॉवल पे या फिर टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। तो इस तरह से आप इनको निकाल लीजिए, या सिंपल अखबार पे होता है ना घर का, उस पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकाल लीजिए गाइस। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया टेस्टी लग रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। आप एक लाइक हमारे इस रेसिपी को ज़रूर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है। और इसे बनाकर इसके लिए आप कमेंट करेंगे, वो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसे लगे पकौड़े। आप बेसन से भी बनाइए और बिना बेसन के बनाइए, और हमें बताइए कि आपको कैसे लगे। और ये देखिए, मैंने हरी धनिया, टमाटर और लहसुन की बहुत ही डिलीशियस सी चटनी बनाई है, उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। इस चटनी की रेसिपी भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूँगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो गाइस, ये बनकर तैयार हो गए हैं पकौड़े आपके लिए। आप इसे ज़रूर खाइए, टेस्ट करिए। और रेसिपी पसंद आने पे प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।